हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इनफॉर्मल लेटर्स लेकर सामने उपस्थित हूं। फॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है जो हम अपने प्रिंसिपल को, किसी ऑफिसर्स को, बिजनेस लेटर्स होते हैं, एडिटर्स को लेटर्स होते हैं, वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हमने पिछले लास्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मल लेटर्स बताए थे। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल मतलब जो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, इनको लिखते हैं, वो जो है इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। आप देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन लिखा है, यू आर रचना शर्मा residing at 23 Jawahar Colony, Kampu, Lashkar, Gwalior. Write a letter to your friend Preeti Garg congratulating her on his grand success in the examination. ये सभी 9th, 10th, 11th and 12th सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर मैंने लिखा है, आप समझते जाएं और नोट भी करते जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हम एड्रेस लिखते हैं जो पत्र लिख रहा होता है उसका, यानी कि सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। जैसा कि इसमें एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं दिया गया है तो हम इमेजिन करके कोई भी एड्रेस लिखेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि दिया गया है 23 जवाहर कॉलोनी, कंपू, लश्कर, ग्वालियर, ये सेंडर्स एड्रेस के बाद हम डेट लिखते हैं। डेट हमने लिखी 15 जुलाई 2012 लिखा हुआ है यहाँ पर। आप अभी की डेट डाल लेंगे, 15 जुलाई, 16 जुलाई 2020। इसके बाद सैल्यूटेशन लिखा जाता है, तो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम आएगा, हमारे फ्रेंड का, माय डियर प्रीति। तो क्वेश्चन में दिया गया था, ये नहीं दिया हो तो आप इमेजिन करके कोई नाम लिख सकते हैं। स्टार्टिंग देखिए लेटर की, आई एम क्वाइट वेल हियर, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ अच्छी तरह से हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से हूं, क्वाइट मतलब अच्छी, बिल्कुल। एंड होप that this letter of mine will find you and other members of your family in good health and high spirit। यानी कि मेरा ये पत्र आपको और आपके परिवार के सदस्यों को कुशल मंगल से पाएगा। इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट का मतलब यही है। ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं। ज्यादातर जितने भी पॉजिटिव लेटर्स लिखे जाते हैं उनमें ये लाइनें हम बार बार लिख सकते हैं। यस्टरडे आई रिसीव्ड योर लेटर, कल मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। एंड केम टू नो दैट यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। यहां एक बात समझने की है कि रिसीव्ड योर लेटर के बाद एंड और लिख लें, AND, एंड केम टू नो दैट यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशंस विद गुड मार्क्स। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ इनफॉर्मल लेटर का। इसके बाद पैराग्राफ चेंज है, आई एम very pleased to know about your grand success। I am very pleased to know about your grand success। मुझे बड़ी खुशी है आपकी शानदार सफलता पर। Accept my hearty congratulations। Congratulations की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखें, इसमें S लगा होता है। Congratulations on your brilliant
सक्सेस, आपकी ब्रिलियंट सक्सेस पर हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। स्वीकार करिए मेरी तहे दिल से बधाई। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैं तुम्हें फ्यूचर जो आपका ब्राइट फ्यूचर है उसकी आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। द रेस्ट इज फाइन, द रेस्ट इज फाइन मतलब शेष कुशल है। द रेस्ट इज फाइन शेष कुशल है। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है इसका, आई रिक्वेस्ट यू टू कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा प्रणाम, बेस्ट रिगार्ड्स मतलब मेरी तरफ से सम्मान पहुंचे, कन्वे करना है। कन्वे का मतलब है कह देना। टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, एंड एल्डर्स और बड़ों को, एंड लव टू यंगर्स, जैसे हिंदी में लिखते हैं अपने माता पिता को प्रणाम कहना, बड़ों को प्रणाम कहना और छोटों को प्यार। इसके बाद लास्ट में हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, योर्स लविंगली, और जो क्वेश्चन में नाम दिया गया था रचना शर्मा वो लिख दिया। जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो वो लिख दें, अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ XYZ भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यू आर रचना शर्मा रिसाइडिंग एट 23 जवाहर कॉलोनी, कंपू लश्कर, ग्वालियर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड प्रीति गर्ग inviting her to come and spend the summer vacations with you। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्यादातर आ जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था सेंडर्स एड्रेस 23 जवाहर कॉलोनी, कंपू लश्कर, ग्वालियर। डेट आप चेंज कर लेंगे, यहाँ 15 जुलाई 2012 लिखा है, आप इसको 2020 कर लेंगे। इसके बाद सैल्यूटेशन में जिसको पत्र हम लिख रहे हैं वो माय डियर प्रीति को लिख रहे हैं। उसका नाम, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट दिस लेटर ऑफ माइन will find you and other members of your family in good health and high spirit. Yesterday I received your letter, यहाँ भी लेटर के बाद एंड रह गया है, and came to know, और मुझे पता चला। तो यहां तक ये जो हमने फिर दोबारा से लिखा है इस वाले में भी, तो वही लाइंस हैं जो पिछले इनफॉर्मल लेटर में हमने लिखी थी। तो इससे क्या है कि हम एक बार याद करेंगे, दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वही लाइनें हम दोबारा लिख सकते हैं। एंड केम टू नो दैट योर एग्जामिनेशंस आर ओवर, चूंकि समर वेकेशंस यानी कि गर्मियों की छुट्टियां आपके साथ बिताने के लिए हैं, तो परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं, उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट होता है। तो पता चला कि आपकी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। इसके बाद मोर ओवर माई एग्जामिनेशंस आर ऑल्सो ओवर, मेरी परीक्षाएं भी समाप्त हो गई हैं। आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट यू टू कम, आपसे आने के लिए निवेदन करता हूं, एंड स्पेंड द समर वेकेशंस विद मी, हमारे साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताएं। दिस इज अ स्मॉल प्लेस बट यू विल लाइक द लाइफ हियर, ये छोटा स्थान है और आपको यहाँ का जीवन अच्छा लगेगा। प्लीज डू कम, अवश्य आइए। द रेस्ट इज फाइन, शेष कुशल है। और इसके बाद जो लास्ट है वो लास्ट वाले लेटर का ही जिसका तस लिखा हुआ है, आई रिक्वेस्ट यू to convey my best regards to your parents and elders and love to youngers। इसके बाद सब्सक्रिप्शन में हमने नीचे का क्लोजिंग जो किया है, योर्स लविंगली, और जो नाम दिया गया था पत्र लिखने वाले का वो लिख दिया। इसके बाद हम आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमने लिखा है कि यू आर रचना शर्मा रिसाइडिंग एट 23 जवाहर कॉलोनी, कंपू लश्कर, ग्वालियर।
Write a letter to a friend Preeti Garg inviting her to come and attend your elder brother's sisters marriage या your birthday party। यानी कि अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी में बुलाना है मित्र को या अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाना है। तो इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, किसका, सेंडर्स एड्रेस, पत्र लिखने वाले का, यानी कि यहाँ पत्र लिखने वाला है रचना शर्मा, आप रचना शर्मा हैं। तो एड्रेस लिखा 23 जवाहर कॉलोनी कंपू लश्कर ग्वालियर। डेट फिर आप देख लें, डेट जो है आप नई डेट लिखेंगे, इसमें पुरानी डेट लिखी हुई है, पहले का ड्राफ्ट है ये। इसके बाद माय डियर प्रीति, I am quite well here and hope that this letter of mine will find you and other members of your family in good health and high spirit। यानी कि वही लाइंस हैं जो हम पिछले दो में लिख चुके हैं। एक बार आपने याद कर ली, बार बार याद करने की ये लाइनें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छा जो महत्वपूर्ण बात जो हमने इसमें शामिल यही की है कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को बार बार नई लाइंस याद ना करना पड़े, तो मैंने वही सेम लाइंस फिर से रखी हैं। अब यहाँ स्पिरिट के बाद चेंज हो रहा है, आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूं, टू इन्फॉर्म यू, आपको ये सूचना देते हुए, दैट माय एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर्स मैरिज। देखो जिसकी भी आएगी उसकी लिखनी है, इसलिए ऑब्लिक लगा हुआ है। बड़े भाई की आएगी तो अपन लिखेंगे दैट माय एल्डर ब्रदर्स मैरिज, बड़ी बहन की होगी तो मैं लिखूंगा दैट माय एल्डर सिस्टर्स मैरिज। और अगर बर्थडे पार्टी का लिखना है तो ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे, लिखा जाएगा दैट माय बर्थडे पार्टी इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 25 जुलाई 2012। ये जो ऊपर डेट पड़ी हुई है उससे 8-10 दिन बाद की डेट आपको डालनी है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं है कि जिस दिन पत्र लिखा उसी दिन आपने शादी करवा दी या बर्थडे पार्टी कर ली, तो पत्र जब तक पहुंचेगा तब तक तो आपका बर्थडे हो जाएगा। तो जो भी है वो एक लिखना है, यानी कि इसमें जो माय एल्डर ब्रदर्स मैरिज, माय एल्डर सिस्टर्स मैरिज, जिसकी भी है उसका ही लिखना है। ये दोनों नहीं है तो हम माय बर्थडे पार्टी में बुलाना है तो दैट के बाद माय बर्थडे पार्टी इज गोइंग टू टेक प्लेस का मतलब होता है होना, ऑन, इसके बाद हमने जो ऊपर डेट डाली है उससे 8-10 दिन बाद की डेट डालना है। इसके बाद I therefore invite you to come and attend the marriage ceremony। अगर शादी का है, ब्रदर्स या मैरिज या सिस्टर्स मैरिज है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अटेंड द मैरिज सेरेमनी। और बर्थडे पार्टी का है तो ये नहीं लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे I therefore invite you to come and attend the birthday party। ये ध्यान रखना है, मैंने तीनों को एक ही पत्र में शामिल कर दिया है, आपको बार बार अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद वही लाइनें हैं, प्लीज डू कम, अवश्य पधारिए, आइए, द रेस्ट इज फाइन, शेष कुशल है। इसके बाद I request you to convey my best regards to your parents and elders and love to youngers। ये पहले भी हम याद कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, वही लाइंस हैं, तो आप इन्हें एक बार याद कर लेंगे, दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद योर्स लविंगली और पत्र लिखने वाले का नाम, रचना शर्मा क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कहा गया है कि यू आर मोहित तो आप मोहित हैं, यू आर रचना शर्मा तो आप रचना शर्मा हैं। तो जो भी नाम दिया गया है, अगर फ्रेंड का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम इमेजिन करके उसका नाम लिखते हैं। इसके बाद हम ये
पढ़ चुके हैं, फॉर्मल लेटर्स ये सभी आप पढ़ चुके हो। इसके बाद जो इसमें कोई एक और है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, वो हमें लिखना है। तो आज यही इम्पोर्टेंट थे, केवल वो आपको याद करने हैं। आप फिर से देख लीजिए कौन कौन से थे। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4, ये 4th नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था और क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इनफॉर्मल लेटर्स हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। और इनके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उन्हें हम एक अलग नया वीडियो बनाकर उसमें हम आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। याद करें, लिखते रहें, याद करते रहें, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी।